सो हेलो मूवीज प्रेमियों, क्या हालचाल। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल्स की एकदम न्यू सीरीज व्हाट इफ के पहले एपिसोड की। आपको सही में बताऊं तो उसका पहला एपिसोड काफी अच्छा था। मतलब जो लोग एनिमेशन देखना वगैरह पसंद नहीं करते हैं वो भी इसे देखकर जरूर एंजॉय करेंगे। अगर आपने कैप्टन अमेरिका मूवी देखी है तो आप इस एपिसोड को उससे रिलेट जरूर करेंगे। और कैप्टन अमेरिका में आप एजेंट कार्टर को तो जानते ही हैं, तो इस एपिसोड में आप एजेंट कार्टर को कैप्टन कार्टर के रूप में देखेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है वॉचर को दिखाते हुए, जो एक एलियन स्पीशीज है। वॉचर हमें बताता है कि वो सभी टाइमलाइंस में क्या हो रहा है वो देख सकता है, पर वो उन टाइमलाइंस में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तो वो बताता है कि अगर मेन टाइमलाइन से अगर स्टीव रोजर्स की जगह पैगी कार्टर सुपर सोल्जर सीरम ले लेती तो क्या होता। और यहाँ से हम चलते हैं इसी टाइमलाइन में जहाँ स्टीव रोजर्स को सुपर सोल्जर बनाने ले जाया जा रहा होता है, और वहाँ स्टीव और पैगी बात कर रहे होते हैं कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो हम नाजीज के हमलों को रोक पाने में कामयाब रहेंगे। और फिर डॉक्टर अर्स्किन बिल्कुल मेन मूवी जैसे बोलता है कि एजेंट कार्टर आपको बूथ में बैठना चाहिए जो आपके लिए सेफ होगा। पर पैगी कार्टर मूवी में तो बूथ में चली जाती है, पर वो यहाँ मना कर देती है, और यही एक डिसीजन दूसरी टाइमलाइन को जन्म देता है। फिर डॉक्टर अर्स्किन इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बता ही रहा होता है, उतने ही हाइड्रा का आदमी वहाँ एक ब्लास्ट कर देता है और वहाँ सभी एजेंट्स को मारने लगता है, जिसको देख स्टीव रोजर्स भी उसको रोकने जाता है, पर वो स्टीव रोजर्स को भी शूट कर देता है और सुपर सोल्जर सीरम चुरा कर भागने लगता है। उतने ही उसके सामने पैगी कार्टर खड़ी हो जाती है और उसे शूट कर देती है और स्टीव्स को देखने लगती है। और वहाँ हावर्ड स्टार्क कहता है कि पावर लेवल्स लो होने लगे हैं, अगर जल्दी ही किसी को सुपर सोल्जर नहीं बनाया गया तो फिर हम ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। वहाँ उनका सुपीरियर फ्लिन स्टार्क को ही कहता है कि तुम चले जाओ, जिसका स्टार्क मना कर देता है और कहता है वो सिर्फ एक टेक्नीशियन है, वो अंदर गया तो मशीन को कौन देखेगा। और वहाँ स्टीव रोजर्स को भी वापस मशीन में नहीं भेजा जा सकता था क्योंकि वो इंजर्ड था। तो इन सब के चलते पैगी सुपर सोल्जर बनने को तैयार हो जाती है और पोर्ट में जाने लगती है। ये देख फ्लिन स्टार्क को इसे एक्टिवेट करने को मना कर देता है, और फिर भी स्टार्क इस काम को अंजाम दे देता है। और यहाँ हम पैगी कार्टर को एक सुपर सोल्जर बनते देखते हैं जो कि काफी लंबी और ब्रॉड हो गई थी। फिर पैगी के ब्लड से और सुपर सोल्जर्स बनाने के लिए टेस्ट हो रहे थे, तभी वहाँ कॉनर फ्लिन कहता है कि हमारे $60 मिलियन वेस्ट गए हैं, क्योंकि वो पैगी को इस लायक नहीं समझता है और कहता है कि तुम तो एक सोल्जर भी नहीं हो। वो उसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। ये सुन पैगी कहती है कि वो भी एक अच्छी सोल्जर बन सकती है। फिर अगले सीन में वो अपना गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल रही होती है, वेट्स को फेंकने लगती है। वहाँ स्टीव उसे शांत होने को कहता है और कहता है कि वो एक अच्छी सोल्जर बन सकती है और इस वॉर को रोक सकती है। ये सुन पैगी खुश हो जाती है। फिर दूसरी तरफ हम रेड स्कल को देखते हैं जो टेज़रेक्ट को हासिल करने में लगा होता है और उसे वो मिल भी जाता है, और वो टेज़रेक्ट और अर्निम जोला के साथ अपने महल की तरफ निकल पड़ते हैं। इसकी खबर स्टार्क को मिलती है और वो इसे फ्लिन को बताता है और रेड स्कल से वो टेज़रेक्ट लाने के लिए बोलता है, जिसपे फ्लिन ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उसे रिस्की मिशन कहता है। पर पैगी कार्टर स्टार्क की साइड लेती है, पर फ्लिन उसे भी मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में कार्टर ड्रिंक ले रही होती है और वहाँ स्टार्क आता है और साथ ही वो कार्टर के लिए एक कॉस्ट्यूम और एक शील्ड लाता है और वो उसे चुपके से हाइड्रा को रोकने के जाने के लिए बोलता है, और पैगी कार्टर ठीक वैसे ही करती है और अब वो कॉस्ट्यूम और शील्ड के साथ कैप्टन कार्टर बन जाती है। वो अकेले ही हाइड्रा के आदमियों से लड़ने के लिए जाती है और सुपर सोल्जर्स की ताकतों को महसूस कर खुश होती है। उसे ये ताकत अच्छी लगती है और वो अकेले ही हाइड्रा के सोल्जर्स पर भारी पड़ती है। इतने ही वहाँ से एक मस्कुलर सोल्जर आता है और उसका मजाक बनाने लगता है, पर कैप्टन कार्टर उसे भी मजा चखा देती है और वहाँ से अर्निन जोला और टेज़रेक्ट को लेकर सुपीरियर फ्लिन के पास रिपोर्ट करती है। ये देख फ्लिन कहता है कि तुम ऐसे मिशन पर जाने के लिए अभी कैपेबल नहीं हो, जिसके रिप्लाई में कार्टर कहती है कि उसे अब कैप्टन बना दिया जाए। फिर स्टीव रोजर्स कार्टर को बताता है कि उसका एक दोस्त बकी, जिसे प्रिजन ऑफ हाइड्रा बना दिया गया है, उसे वहां से छुड़ा लिया जाए। ये सुन स्टीव से अपनी दोस्ती के चलते वो अकेले ही बकी को छुड़वाने के लिए चली जाती है और उन्हें आजाद भी करवा देती है। और हाइड्रा के कुछ सोल्जर्स उन्हें टैंक से चारों ओर से घेर लेते हैं और उन पर गोला बारूद चलाने लगते हैं। मदद के लिए कैप्टन कार्टर एयर हेल्प मंगवाती है, जिसकी रिप्लाई में हावर्ड स्टार्क स्टीव रोजर्स को एक आर्मर सूट में बेचता है जिसका नाम हाइड्रा स्टॉम्पर होता है, और ये आयरन मैन के सूट जैसा ही होता है, पर इसे पावर टेज़रेक्ट से मिल रही होती है। फिर कैप्टन कार्टर और स्टीव रोजर्स एक साथ हाइड्रा के सोल्जर से लड़ उन्हें मार गिराते हैं। फिर यहाँ हम एक छोटी सी क्लिप देखते हैं जहाँ कैप्टन कार्टर और स्टीव रोजर्स हाइड्रा स्टॉम्पर के साथ सभी नाजी सोल्जर्स को मार गिरा रहे होते हैं, जिसकी पूरी शाबाशी फ्लिन बटोर रहा होता है और कहता है कि उसी ने पैगी को इस मिशन पर भेजा है।
दूसरी तरफ हम रेड स्कल को देखते हैं जो अपने महल में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। असल में वो टेज़रेक्ट को फिर से हासिल कर एक चैंपियन को बुलाने की कहता है। फिर हम कैप्टन कार्टर और उसकी टीम को देखते हैं जो रेड स्कल को पकड़ने के लिए उसकी ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। फिर ट्रेन आते ही स्टीव अपने स्टॉम्पर के साथ ट्रेन को आगे से पकड़ लेता है जिससे ट्रेन स्लो हो सके और कैप्टन कार्टर और उसकी टीम ट्रेन की तरफ जाने लगते हैं। ट्रेन पर पहुंचकर कार्टर स्टीव को अंदर जाने के लिए बोलती है, जिसे मान स्टीव स्टॉम्पर की हेल्प से ट्रेन को चीर अंदर जाता है और वहां वो अंदर ढेर सारे बॉम्ब और एक्सप्लोसिव देखता है। एक्चुअली ये सिर्फ एक ट्रैप था और वहां एक्सप्लोजन होने लगता है जिसको देख बाकी सोल्जर्स ट्रेन से उतर जाते हैं, पर स्टीव वहां फंस जाता है और ब्लास्ट का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से स्टीव वहां पहाड़ियों के साथ नीचे गिर जाता है। फिर जब वो लोग वापस आते हैं तो फ्लिन स्टार्क से कहता है कि तुमने तो बोला था वो आर्मर इंडेस्ट्रक्टिबल है, जिसे सुन कैप्टन कार्टर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें उस स्टॉम्पर की परवाह है, पर उसमें हमने अपना एक सोल्जर भी खोया है। ये बोलकर वो गुस्से में अर्निन जोला के पास जाती है और उससे रेड स्कल के सारे प्लान्स के बारे में जानकारी निकलवा लेती है और वो अपनी टीम को बताती है कि हाइड्रा का प्लान है कि वो टेज़रेक्ट का यूज कर दूसरे डायमेंशन से एक चैंपियन को बुलाने का है जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। ये सुन फ्लिन एक बार फिर कार्टर को मना करता है, पर इस बार कार्टर उसकी एक नहीं सुनती और बाकी सब भी स्टीव के लिए इस मिशन पर जाने को तैयार हो जाते हैं। फिर वो सब रेड स्कल के महल पहुंचते हैं और हमला कर देते हैं। फिर वो प्लान करते हैं कि आधी टीम महल के नीचे जाएगी और कैप्टन कार्टर और स्टार्क ऊपर जाएंगे और वो सब दो हिस्सों में आगे बढ़ने लगते हैं। बकी नीचे जाता है और उसे वहाँ हाइड्रा स्टॉम्पर और स्टीव दिखते हैं। इससे ये मतलब निकलता है कि वो ट्रेन एक्सप्लोसिव सिर्फ टेज़रेक्ट को पाने के लिए था। फिर वो लोग स्टीव को वापस स्टॉम्पर में भेजकर उसे जनरेटर से जितना हो सके उतना चार्ज करने लगते हैं। रेड स्कल भी टेज़रेक्ट की मदद से एक पोर्टल ओपन कर देता है जिसमें से एक मॉन्स्टर के टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन कार्टर और स्टार्क ऊपर पहुंचते हैं। उन्हें देख रेड स्कल कहता है कि तुम लेट हो गई कैप्टन, अब इस दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। उसके इतना बोलते ही वो मॉन्स्टर पहला हमला रेड स्कल पर ही कर देता है और उसे अपने टेंटिकल्स में दबाकर मार देता है। साथ ही वो मॉन्स्टर और बड़ा होने लगता है। हावर्ड स्टार्क पोर्टल बंद करने के लिए कंट्रोल्स को देखने लगता है, पर वो सब जर्मन्स में होते हैं तो उसे ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही होती है। वो मॉन्स्टर कैप्टन कार्टर को पकड़ लेता है। उतने ही वहाँ स्टीव रोजर्स स्टॉम्पर के साथ आता है और कार्टर की हेल्प करने लगता है। वो दोनों मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते। पोर्टल भी बड़ा होने लगा था जिसके चलते स्टीव स्टॉम्पर की हेल्प से बाकी सोल्जर्स को एक सेफ प्लेस पर छोड़कर वापस आ जाता है। जब ही स्टॉम्पर की पावर खत्म हो जाती है और साथ ही स्टार्क बोलता है कि वो इस पोर्टल को बंद नहीं कर सकता। पैगी कार्टर आइडिया लगाकर उस मॉन्स्टर को उस पोर्टल में वापस धक्का देने लगती है, पर ये उसके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन थी। यहीं पर स्टीव पैगी से अपनी आखिरी बात करता है, ठीक वैसे ही जैसी वो कैप्टन अमेरिका मूवी में करता है, और अब पैगी उस मॉन्स्टर को धकेलते हुए उसी के साथ पोर्टल में चली जाती है जिसके चलते वहां एक एक्सप्लोजन होता है। फिर हम फ्यूचर का सीन देखते हैं जहां टेज़रेक्ट को फिर से एक्टिवेट कर पोर्टल खोला जाता है जिसमें से कैप्टन कार्टर बाहर आती है। वहां निक फ्यूरी और होकाई होते हैं जो पैगी को उसके हथियार नीचे करने को बोलते हैं, तो होकाई निक को बताता है कि ये कैप्टन कार्टर है। कैप्टन कार्टर पूछती है कि स्टीव कहाँ है, तो फ्यूरी उसे बताता है कि वॉर 70 साल पहले ही खत्म हो चुकी है और हम जीत गए हैं। फिर कैप्टन कार्टर भी कहती है कि हाँ, हम जंग जीत गए हैं। इसके साथ ही हमें वॉचर का वॉइस ओवर एक बार फिर दिखाया जाता है जहां वो कहता है कि एक डिसीजन कैसे पूरी रियलिटी बदल सकता है, और यहाँ एपिसोड का एंड हो जाता है। सो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको इस सीरीज के कौन से एपिसोड को देखने का सबसे ज्यादा इंतजार है वो भी बताना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।